यूक्रेन में उत्तरी खार्किव का साल्तिवका उपनगर अब भी लगभग वैसा ही है जैसा जंग शुरू होने के कुछ महीने बाद दिख रहा था। जो लोग वहां रह गए हैं वो बिना सेंट्रल हीटिंग या फिर खिड़कियों के बगैर लगातार दूसरी बार सर्दियों का सामना कर रहे हैं। आना, उनकी माँ और एक दोस्त बीते 20 महीनों से अपने अपार्टमेंट ब्लॉक के बेसमेंट में रह रहे हैं। ये लोग बेसमेंट में रहने इसलिए चले आए क्योंकि यहाँ थोड़ी गर्मी है। इस पुराने चूल्हे की मदद से इस जगह को गर्म किया जा सकता है। हम आग जलाएं तो थोड़ी गर्मी आ जाती है, वरना बहुत ठंड होती है। लेकिन आप जमेंगे नहीं। मेरे अपार्टमेंट से ये बहुत अच्छा है। आना का अपार्टमेंट ब्लॉक शहर की प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब है, जिसकी जल्दी मरम्मत नहीं हो सकती। साल्तिवका की कई इमारतें इसी हाल में हैं और बहुत से लोगों की नगर प्रशासन से नाराजगी बढ़ रही है। निवासियों का समूह टूटी फूटी इमारतों के बाहर मिलने के लिए जमा होता है। इनमें से कई लोग तो आसपास के दूसरे परिवारों के साथ रहने को मजबूर हैं। हमारे घर के लिए हमें बताया गया कि ये 2024 की परियोजनाओं की लिस्ट में शामिल है। हम उस लिस्ट में तो हैं, लेकिन केवल प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए। तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ? सर्दियाँ आने वाली हैं, उनके घर ठंड में खड़े होंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। विध्वंस बढ़ता जा रहा है। इमारतें कई बार रूसी टैंक के हमलों का सीधा निशाना बनी हैं और निवासियों का कहना है कि इन पर लड़ाकू विमानों से भी मिसाइलें दागी गई हैं। इन्हें फिर से बनाने के खर्च का हिसाब लगाना मुश्किल है, खासतौर से तब जब सरकार का पूरा ध्यान युद्ध पर है। पास के ही एक और उपनगर में मरम्मत का काम खत्म होने वाला है। इमारतों के ढांचे को कम नुकसान हुआ था और कारीगर नई खिड़कियां लगाने का काम पूरा कर रहे हैं। खार्किव में आवास विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि वो साल्तिवका जैसे इलाकों में रहने वालों की नाराजगी का कारण समझ सकते हैं। मुख्य समस्या ये है कि मरम्मत की प्रक्रिया को नियमित करने वाले कानून अभी बनाए जा रहे हैं। इसीलिए हमें खार्किव के निवासियों से बात करने की जरूरत है। नुकसान के अलग अलग प्रकार हैं और हर एक के लिए अलग तरीका अपनाना होगा। सेंट्रल हीटिंग की मरम्मत हो जाने के बाद आना फिर से ऊपर जाने की योजना बना रही हैं, लेकिन ये कब होगा उन्हें पता नहीं। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़ दें। पहले हमें ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही लगता है। हम युद्ध खत्म होने का इंतजार करते जा रहे हैं, लेकिन फिर सर्दियों के दिन आसान होंगे अगर उन्हें ये पता चल सके कि इसके बाद क्या होना है।